आज के क्लास में हम लोग उत्तल लेंस में बने वस्तु के प्रतिबिंब का ट्रिक याद करेंगे। कैसे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस टाइप का बनेगा। आप हमको उम्मीद है कि ऐसा ट्रिक आप लोग पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। आज जो आपको ट्रिक हम बताने जा रहे हैं वो सबसे आसान तरीके से हम बताएंगे। इसके पहले हम अवतल दर्पण में बने वस्तु के प्रतिबिंब का ट्रिक बता चुके हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत लाइक और सब्सक्राइब किया। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस में बने वस्तु का प्रतिबिंब को याद रखने का ट्रिक याद करेंगे। तो आप लोग इसमें भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, स्टेशन का नाम याद रख लेंगे। जिस प्रकार अवतल दर्पण में 6 स्टेशन थे, इसमें भी 6 स्टेशन होंगे। पहला स्टेशन का नाम ये मान लीजिए हम लोग का क्या है, उत्तल लेंस है। तो हम लोग अब की बार क्या करते हैं, थोड़ा सा इस साइड से चलते हैं, कुछ नए अंदाज में हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो इस स्टेशन का नाम है 0। इधर से ये मान लीजिए मेन रूप से है, इसके लेंस के पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा, यानी कि 0 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी टोटल गिनिएगा तो 6 स्टेशन हुआ। अवतल दर्पण में भी 6 स्टेशन था। अब की बार आपको क्या करना है, दर्पण में क्या था कि आप इधर से आ रहे थे, यानी और आपका मित्र विपरीत दिशा से आ रहा था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, आपका मित्र यानी दोस्त आपसे रूठ गया है। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर यदि आप एक कदम इधर चल रहे हैं तो आपका मित्र एक कदम और पीछे जा रहा है। यानी इसका कॉन्सेप्ट मिला जुला के बोले तो दोस्त मिलन कॉन्सेप्ट इसका नाम है। क्या है, दोस्त मिलन कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि सबसे पहले मेरा यानी आप जो है अनंत पर है और आपका मित्र कहाँ पर रहेगा। आप जब अनंत पर रहिएगा तो आपका मित्र F2 पर रहेगा। ठीक है, स्टेशन का नाम पहले याद रख लीजिए। स्टेशन का नाम, इसका नाम अनंत है। इसका नाम क्या है, अनंत एवं 2F1 के बीच का स्टेशन, इसका नाम है 2F1 स्टेशन। और 2 का नाम है 2F1 एवं F1 के बीच का स्टेशन। और 1 का नाम क्या है, F1 स्टेशन। और 0 क्या है, F1 और 0 के बीच का स्टेशन। तो आप लोग ये स्टेशन याद रखेंगे कौन कहाँ है। तो पहला स्टेशन 0 कहाँ है, F1 और 0 के बीच, यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच। दूसरा स्टेशन का नाम क्या है, यानी कि पहले स्टेशन का नाम क्या है, F1। और 0 वाले स्टेशन का नाम क्या है, F1 और 0 के बीच का स्टेशन। आप लोग मेन रूप से याद रखेंगे कि जो बड़ा दिए हैं ये हम लोग का मेन स्टेशन है। F1 मेन स्टेशन हुआ, 2F1 मेन स्टेशन हुआ, और यहाँ पर अनंत जो है ये मेन स्टेशन हुआ। इसके बीच में जो छोटा बिंदु दिए हैं ये सब स्टेशन हुआ, जिसको हम लोग हॉल्ट बोलते हैं। तो ये हॉल्ट का भी नाम याद रखेंगे, जिसके बीच है उसी का नाम याद रखेंगे। और ये याद रखेंगे कि जो बीच में इसका नाम आप यहाँ क्या दिए, 4, और इस स्टेशन का नाम 5 दिए। ये नंबर याद अगर दिए आपको रह जाता है तो आप आसानी से बिना डायग्राम खींचे आप बता सकते हैं कि कौन सा वस्तु का प्रतिबिंब किस जगह पर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, स्टेशन का नाम जब याद हो गया, आप यहाँ पर हैं, आपका मित्र इधर भागे जा रहा है। ठीक है, आपका मित्र भागे जा रहा है। तो सबसे पहले आप अनंत से आ रहे हैं और आपका मित्र मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं। तो जैसे ही आप अनंत पे आइएगा आपका मित्र अब इस पर आ जाएगा, स्टेशन F2 पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, हम लोग स्टेशन F1 को जब 1 कहे हैं तो F2 को भी 1 ही कहेंगे, ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो जाए। अब उसके बाद 2F1 को आप 3 कहे हैं तो यहाँ भी देखिए F2 वाले को 3 ही बोले हैं। अब एक चीज दर्पण की तरह ही इसमें याद रखेंगे, वस्तु और वस्तु का स्थान एवं प्रतिबिंब का स्थान दोनों को जोड़ेंगे तो 6 पूरेगा। तो अगर यदि आप वस्तु को 5 पर रखिएगा, 5वें स्टेशन, यानी आप अगर यदि 5वें स्टेशन पर रहिएगा तो आपका दोस्त जो है वो पहले स्टेशन पर भाग जाएगा। ठीक है, यानी कि आप जब स्टेशन 5 पर रहिएगा तो आपका दोस्त पहले स्टेशन पर भाग जाएगा। आप जब 4 पर आइएगा तो आपका दोस्त एक स्टेशन और आपसे दूर भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा, क्योंकि लेंस में याद रखना है कि आपका दोस्त आपसे रूठ गया है। अब आप स्टेशन 3 पर आइएगा तो वो भी 3 पर चला जाएगा, एक कदम उधर चला जाएगा, स्टेशन यानी इधर भागते जा रहा है। अब आप स्टेशन 2 पर आइएगा तो वो 4 पर चले जाएंगे। आप जब 1 पर आइएगा तो वो जो आपका दोस्त है वो 5 पर चला जाएगा। अब बोलेगा सर अब कहाँ जाएगा, आप जब 0 पर आइएगा तो आपके दोस्त को उधर भागने का जगह ही नहीं है, तो अब कहाँ जाएगा, लौट के फिर आपकी तरफ आ जाएगा। तो
तो वही ना हुआ, जब आप जीरो पर रहिएगा तो लेंस के बाईं ओर बनेगा, लेंस के बाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? लेंस के बाईं ओर। अब बोलेगा कि आप कहाँ बनेगा? कहीं भी बन जाएगा, यानी कि ये प्रकाशीय केंद्र जैसे ओ है, ओ और इधर अनंत के बीच कहीं भी बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ से भाग करके यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यही लिखे हैं, जब आप ओ पर रहिएगा तो लेंस के बाईं ओर किधर बनेगा प्रतिबिंब? बाईं ओर, जिधर वस्तु है, जिधर आप है उधरे बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनेगा। बस आपको यही याद रखना, लेंस के बाईं ओर बनेगा। अब बोलेगा लेंस के बाईं ओर कहाँ बनेगा, तो वो आप लोग एक पॉइंट याद रख लेंगे, लेंस के बाईं ओर बनेगा। आप लोग इसको इस तरह से कर लेंगे, लेंस के बाईं ओर ओ एवं अनंत के बीच, अनंत के बीच, ठीक है। यानी कि ये प्रकाशीय केंद्र ओ एवं अनंत के बीच कहीं भी बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये याद रखिए, सर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, कुछ भी याद आपको रखना ही नहीं आज के क्लास के बाद। क्या आप देखिए, आप 5 पर हैं तो आपका दोस्त कहाँ पर है? 1 पर है। आप जब 5 पर हैं तो आपका दोस्त कहाँ भाग जा रहा है? 1 पर। तो देख रहे हैं कि आपसे क्या है? 1, यानी छोटा है, तो बहुत छोटा है, ठीक है। बहुत छोटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत छोटा। कहाँ बनेगा बच्चों? 1 पर। और एक स्टेशन का नाम आप जानते हैं क्या है? अप टू है, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद जब आप 4 पर रहिएगा, जब आप 4 स्टेशन पर आइएगा तो आपका मित्र जो है एक कदम और इधर खिसक जाएगा, यानी 2 पर चला जाएगा। तो 2 का नाम आप जानते हैं क्या है बच्चों? देखो इधर, स्टेशन 2 का नाम क्या है? यहाँ 1 हुआ स्टेशन, तो स्टेशन 2 का नाम क्या है? 2F1 एवं अप। तो यहाँ पर 2 स्टेशन यही ना हुआ, अप टू एवं 2F2 के बीच। तो इस तरह से यहाँ पर देखना है कि ये क्या है? 4 से ये छोटा है तो छोटा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब आप 3 पर रहिएगा, आपका मित्र भी 3 पर चला जाएगा, ठीक है। और 3 पर चला जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप और आपका मित्र दोनों बराबर है, तो यहाँ पर बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अब बोलिए, आप लोग को याद रखने की कोई आवश्यकता है कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? कुछ भी याद नहीं रखना है। अब जब आप 1 पर रहिएगा तो आपका मित्र चला जाएगा कहाँ पर? आप जब 2 पर रहेंगे तो आपका मित्र चला जाएगा 4 पर। और देख रहे हैं कि आपसे आपका मित्र बड़ा बन गया, यानी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अब आप जब 1 पर आइएगा, आपका मित्र चला जाएगा 5 पर, यानी आपसे और बड़ा हो गया, तो लिख देंगे बहुत बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। और जब आप यहाँ पर आइएगा, यानी कि 0 स्टेशन पर आइएगा, 0 ये वाला समझिए, ये वाला 0 नहीं है, ये 0 है। ये 0 पर आइएगा तो आपका मित्र को उधर भागने का कोई जगह ही नहीं है, इसीलिए वह घूम के लेंस के इस साइड आ जाएगा। इसीलिए लिखे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ओ एवं अनंत के बीच। बोलेगा सर ओ एवं अनंत के बीच कहाँ बनेगा? तो इसके और इसके बीच कहीं भी बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ओ एवं अनंत के बीच। और किधर बनेगा? लेंस के बाईं ओर बनेगा। अभी सब किधर बन रहा था? दाईं ओर। अब किधर बनेगा? बाईं ओर। क्यों बाईं ओर बनेगा? मेरे मित्र को सर इधर भागने का जगह ही नहीं है, इसीलिए वह घूर के फिर इधर आ गया। तो इस तरह से आज की क्लास में हम देखें कि बिना रटे अब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, सब एक ही ट्रिक, यानी सब एक ही बॉक्स में के अंदर हम लोग सीख लिए हैं। अब मेन रूप से आपको बच्चों क्या याद होना चाहिए? स्टेशन का नाम याद होना चाहिए कि सर ने जो है, यानी लेंस का जो पहला स्टेशन होगा उसको 0 बोला है, फिर दूसरे स्टेशन जो F1 है इसको 1 बोला है, उसके बाद 2F1 एवं 1 के बीच का जो स्टेशन है उसको 2 बोला है, और 2F1 स्टेशन को 3 बोला है। 2F1 एवं अनंत के बीच का जो स्टेशन है, इसका नाम अनंत है, उसको सर ने 4 बोला है। और उसके बाद जो अनंत वाला स्टेशन है उसको सर ने 5 बोला। अगर ये किसी को याद हो जा रहा है तो छोटा बड़ा आप ही बताइए, याद रखने का जरूरत है नहीं है। अब हम लोग आ जाएंगे, इधर भी उसी प्रकार करेंगे। ये पहला स्टेशन है, क्योंकि आपने जो है अप वाले को पहला स्टेशन बोला है, 1 2 अभी ध्यान में नहीं रखेंगे। अप वाले को पहला स्टेशन, अप के बाद वाले को दूसरा स्टेशन, तो अप के बाद वाले को दूसरा स्टेशन हम भी बोल दिए हैं। अब फिर 2 अप वाले को तीसरा स्टेशन, तो यहाँ भी देखिए 2 अप वाले को तीसरा स्टेशन बोले हैं। तो स्टेशन का नाम याद होने से आप लोग तुरंत बता देंगे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे, और याद क्या रखेंगे? यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी उल्टा बन रहे हैं, ठीक है। उल्टा तो आप लोग जानते करते हैं कि ये जैसे आप इधर भाग रहे हैं तो आपका
जो दोस्त है वो पीछे साइड भाग रहे हैं, यानी विपरीत यानी जा रहा है, यानी आप उसको पीछे रगड़ते जा रहे हैं, वो भागते जा रहा है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा बने। उल्टा कैसे बनेगा ये भी हमको आपको बता देते हैं। चूंकि 5 है, ठीक है, 5 है तो ये क्या हो रहा है, 5 से 1 जा रहा है तो छोटे ना हो रहा है, ये बड़ा है तो छोटा हो गया, बड़ा है तो छोटा हो गया, बड़ा है तो इस तरह से उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक, आपको पहले से ही जान चुके हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और एक जगह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, काल्पनिक बनेगा। कब बनेगा काल्पनिक, जब स्टेशन के इस साइड, जब आपका मित्र नहीं भाग के इस साइड आ जाएगा। तो वो आपको एक एक्स्ट्रा में याद रखना कि एक जगह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सर, कब बनता है, जब मेरे मित्र को उस साइड जगह भागने का नहीं रहेगा, इस साइड जब भागेगा तो उस स्थिति में मित्र, ऐसे भी देखिए ऐसी आपका मित्र उल्टा है, तो उल्टा है तो इस तरह से भागेगा तो सीधा होगा, ठीक है। अभी आपका मित्र उल्टा है और दर्पण के इस साइड इस तरह से आएगा, तो जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे है आपका मित्र, इधर मुंडी किया हुआ है, इधर क्या हुआ, जब ये आपका मित्र ऐसे आएगा तो देखिए ऐसे हो जाएगा ना, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यानी कि काल्पनिक सीधा बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब वस्तु जो है, यानी आप जो है जब यहाँ पर रहते हैं तो आपका मित्र सीधा रहता है, और सीधा रहता है मतलब आप कल्पना कर रहे हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं कि इधर तो मेरा मित्र भाग नहीं सकता है, मेरा मित्र जब भी आएगा तब इधर ही आएगा, क्योंकि उधर अनंत है, अनंत में गिर के मेरा मित्र समाप्त हो जाएगा, इसीलिए मेरा मित्र इधर आएगा, और इधर जब आएगा तो वो उल्टा है, इधर क्या बन जाएगा, सीधा। तो सभी ट्रिक एक लाइन में हम लोग समझे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आई होगी। अगर यदि कहीं दिक्कत है तो आप बार बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, लेंस की क्षमता। तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम मतलब उल्टा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक क्या है, डायोप्टर, यानी इसका जो भी आंसर निकलेगा उसमें D लिखा रहेगा। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, तो उसी प्रकार इसमें मात्रक D होगा। अब लेंस की क्षमता P बराबर 1 बटे फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, या P बराबर 1 बटे अब 1 P बराबर बच्चों दो सूत्र, 1 बटे अब, जहां अब अगर मीटर में रहेगा तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे आप लोग, और जहां f सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये आज की क्लास में हम लोग लेंस की क्षमता भी पढ़ लिए। अब कुछ और पढ़ लेते हैं। तो लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस D निकलेगा, ठीक है, और अवतल लेंस की क्षमता माइनस D निकलेगा। बोले क्यों निकलेगा सर, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में होता है, ये उत्तल लेंस है, इसका मुख्य फोकस इस साइड होता है, तो इधर साइड की संख्या प्लस में आती है, इसीलिए प्लस में। अवतल लेंस की फोकस दूरी इस साइड होती है, बाएं साइड जो भी संख्या होते हैं या जो भी चीज होते हैं वो माइनस में होते हैं, इसीलिए D भी माइनस में होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अवतल लेंस में दो को याद रख लेंगे, क्या करेंगे, तो अवतल लेंस में याद रख लेंगे। तो अवतल लेंस में आप जानते हैं कि जब प्रतिबिंब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, F पर, और जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र एवं अनंत के बीच रखेंगे तो एक बार और आगे चला जाएगा। इसमें सब में लेंस में क्या होता है, आगे ही चलता है, विपरीत नहीं भागता, आगे ही। जब आप यहाँ थे तो आपका दोस्त यहाँ था, जब आप यहाँ रहेंगे तो आपका दोस्त यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अवतल लेंस उत्तल लेंस में बने वस्तु के प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसको याद रखने का ट्रिक पढ़े। इसका नाम क्या है, दोस्त मिलन कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग लेंस की क्षमता के बारे में पढ़े। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में यह बात आई होगी, आप लोग इसे नोट कीजिए।